सबको जय स्वामीनारायण। आज का हमारा छठा अध्याय है शिष्य की योग्यता की परीक्षा। तो गुणातीतानंद स्वामी की इच्छा के अनुसार प्राग जी ने घर छोड़ दिया और स्वामी की सेवा में जूनागढ़ आ गए। अब स्वामी जूनागढ़ मंदिर परिसर में एक नई हवेली के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहे थे। तो प्राग जी भक्त ने उस हवेली की गहरी नींव कड़ी मेहनत करके खोदी और नींव खुद जाने के पश्चात स्वामी ने प्राग जी भक्त से रेत धोने और नींव में भरने के लिए कहा। अब प्राग जी भक्त ने यह काम अकेले ही पूरा किया और प्रत्येक सेवा के समय गुणातीतानंद स्वामी ने प्राग जी की सेवा लगन की प्रशंसा की, जिससे प्राग जी भक्त का उत्साह अधिकाधिक बढ़ता गया। अब इतना काम पूरा हो जाने के पश्चात कठिन काम की बारी आई। तो वह काम था चूना बनाने का। अब चूने से अंधे हो जाने और कुछ नहीं तो फफोले ही पड़ जाने का भय था। इससे सब कोई डर रहे थे। चूना तैयार करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। स्वामी की इच्छा से प्राग जी भक्त आगे आए और प्रसन्नता से उन्होंने यह कार्य स्वीकार कर लिया। चूने के पत्थरों को अपनी पीठ पर ढोना प्रारंभ किया। पहले तो चूने पर पानी डालते, फिर चूने को गड्ढे में डालते। ऐसा सब वे स्वामी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे थे। प्राग जी भक्त प्रत्येक के प्रति दिव्य भाव रखते हुए सेवा में तल्लीन हो जाते और प्रसन्नता और उत्साह से सेवा करते। यदि कोई उन्हें चेतावनी देता, प्राग जी तुम चूने की गर्मी से अंधे हो जाओगे, तो उनका सीधा साधा सा उत्तर था, मैं स्वामी को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैंने स्वामी की सेवा में देह न्यौछावर कर दी है। प्राग जी भक्त किसी भी बात की चिंता किए बिना रात दिन सेवा करते रहते थे। तो एक बार गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, तुम अपनी शारीरिक शक्ति से काम कर रहे हो, किंतु बिना तप के तुम्हारी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं आएंगी। तो लगातार 2 दिन तक उपवास करो और तीसरे दिन एक समय खाओ। इस तरह अपना तप प्रारंभ करो। इतना कहने पर प्राग जी भक्त ने अपना महातप प्रारंभ किया। दिन में वे सेवा एवं श्रम करते, खाली होते तो स्वामी के निकट बैठ जाते और उनकी दिव्य बातें सुनते। कभी कभी स्वामी उन्हें गोरख आसन में घंटे 2 घंटे सोने को कहते, तो वे कभी बिस्तर पर नहीं लेटे। तो गुणातीतानंद स्वामी प्राग जी भक्त की ऐसी अपार सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। अनेक बार स्वामी वचनामृत में श्री जी महाराज द्वारा कथित प्रसंगों के गूढ़ अभिप्रायों को समझ जाते और समय समय पर योग की गूढ़ क्रियाओं को समझाते। प्राग जी भक्त एक ही लक्ष्य पर, एक ही इच्छा और एक ही लगन थी कि स्वामी की इच्छा के अनुसार करना, उनकी समस्त इच्छाओं का पालन करना। प्राय स्वामी उनकी परीक्षा लिया करते थे। एक बार स्वामी ने कहा, प्राग जी चूना तैयार करना है, इसलिए मुझे 200 फावड़े और 500 तसले चाहिए। अब प्राग जी भक्त मंदिर में गए, जितने भी वहाँ से फावड़े और तसले मिले ले आए, किंतु उन्होंने स्वामी से कभी भी तर्क वितर्क नहीं किया। उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि इतने सारे फावड़े और तसले कहाँ से लाने हैं। वे जानते थे कि मंदिर में इतनी मात्रा में फावड़े और तसले तो नहीं है, और वो ये भी जानते थे कि गुणातीतानंद स्वामी सर्वज्ञ पुरुष है, इसलिए यह उनका कर्तव्य था कि उनमें दृढ़ विश्वास रखकर उनकी इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए। एक दूसरी घटना भी है, जब उन्होंने अचानक एक विचित्र अलौकिक आज्ञा की कि एक बार स्वामी ने उनसे कहा, प्राग जी जाओ और गिरनार पर्वत को बुला के लाओ। अब वह बेचारा तप कर रहा है, तो उसका भी कल्याण कर दें। अब प्राग जी गिरनार को बुलाने दौड़ गए। कुछ लोगों ने तो प्राग जी की निंदा की कि वे विवेक से काम ही नहीं लेते। क्या गिरनार कहीं आता जाता है? तो आज्ञा पालन करते समय तुम्हें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। प्राग जी भक्त ने उत्तर दिया, शिष्य का यह कर्तव्य है कि बिना नानुच किए गुरु की समस्त आज्ञाओं का पालन करे। जो आज्ञाएं धर्म विरुद्ध हों, केवल उनका ही पालन नहीं करना चाहिए। मैं गिरनार के पास उसे बुलाने जाऊंगा। मैं तो स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए कह दूंगा, यह तो उसका काम है कि वह आता है कि नहीं। उनकी स्वामी में ऐसी गुरु निष्ठा थी। स्वामी ने लगातार 3 दिन उन्होंने भट्टी तैयार करने में लगाए और फिर 3 दिन तक उन्होंने भट्टी में चूने के पत्थर भरे। स्वामी इतने अधिक प्रसन्न हो गए कि प्राग जी को 2-3 बार आलिंगन किया और आशीर्वाद के लिए उनका मस्तक छुआ। प्राग जी भक्त के गालों पर आंसुओं के बिंदु लुढ़क गए। उन्होंने सोचा, मेरा कितना अभाग्य है कि गुणातीतानंद स्वामी ने मुझे स्वयं मेरा आलिंगन किया और मेरे ऊपर अपनी कृपा की वर्षा की। उनकी अंतरात्मा निरंतर स्वामी से संयुक्त थी।
यहाँ तक कि छोटी से छोटी घटना भी इस सत्य को प्रकट कर देती थी। एक बार स्वामी संतों और हरिभक्तों के साथ घास काटने के लिए सांखड़ावदर की तृणस्थली घास के मैदान गए। अचानक तेज वर्षा होने लगी। प्रागजी भक्त ने 2 मोटी चादरों का छाता बनाया और स्वामी को उसके नीचे बैठाया। अब स्वामी अत्यंत प्रसन्न हो गए और कहा, कल्याण 3 बातों में निहित है, जो ब्रह्म स्वरूप सत्पुरुष में आत्मबुद्धि, उनकी अनुवृत्ति आज्ञा का पालन और उनकी सेवा में। करसन नाम का एक नाई था। वह जूनागढ़ के मंदिर में संतों की क्षौर क्रिया किया करता था। उसने प्रति व्यक्ति 1 पैसे का भाव बढ़ा दिया तो गुणातीतानंद स्वामी ने भाव बढ़ाने से मना कर दिया, किंतु क्षौर क्रिया न होने से थोड़े दिन बाद ही संत कुल बुला उठे। तो स्वामी ने प्रागजी भक्त से नाई का काम करने के लिए कहा। वे तो गुरु आज्ञा शिरोधार्य करने के लिए तैयार ही रहते थे। नगर से जाकर उस्तरा लाए और सबसे पहले स्वामी की क्षौर क्रिया की, बाद में सबों की क्षौर क्रिया की। यह काम उन्होंने लगभग 6 मास तक किया। किसी भी दिन उन्होंने लज्जा का अनुभव नहीं किया। तो स्वामी बहुत प्रसन्न हुए और हमेशा उनके पत्तर से उन्हें भोजन देते, हमेशा अपने पत्तर से उन्हें भोजन देते। तो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। फिर अगला अध्याय है 7वां, 68 तीर्थ सद्गुरु के चरणों में। तो स्वामी की प्रसन्नता के लिए प्रागजी भक्त ने मंदिर में अनेक प्रकार की सेवाएं की, जैसे कि नाई की, दर्जी की, मिस्त्री की, बढ़ई की, लोहार की और लकड़हारे की। इसके अतिरिक्त स्वामी ने निरंतर शास्त्रों का पठन चलता। प्रागजी भक्त रात्रि की अंतिम कथा पढ़ने का काम संभालते। देर रात तक स्वामी की सेवा करते, पैर दबाते, यहाँ तक कि यदि स्वामी मध्य रात्रि को लघु शंका आदि करने को उठ जाते तो प्रागजी भक्त दीवा लेकर चलते, पानी डालकर हाथ धुलवाते, फिर स्वामी को संभाल कर आसन पर लाते और सुलाते। यद्यपि अंतर में गुरु का स्मरण निरंतर बना रहता, भजन भी निरंतर होता रहता, तो प्रत्यक्ष गुरु सेवा की तीव्र इच्छा रहती। गुणातीतानंद स्वामी मंदिर में महंत थे, तो भी वे मंदिर के कुछ शारीरिक श्रमों से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते थे। इस श्रम के कार्यों के कारण कथा वार्ता के लिए अधिक समय नहीं दे पाते। इसका स्वामी को दुख था। तो प्रागजी भक्त ने स्वामी की कठिनाई को समझा और विनम्रता से अपनी सेवा प्रस्तुत की। मंदिर में अब मैं आपके स्थान पर शारीरिक श्रम करूंगा और आप सभा मंडप में बैठकर अखंड कथा वार्ता करें, भक्तों को सुख दे। यह सुनकर गुणातीतानंद स्वामी बहुत खुश हो गए। बोले, तुम्हारे पास तो पहले से ही 23 घंटे की सेवा है, तुम मेरा काम करने के लिए समय कैसे निकालोगे? तो स्वामी के प्रति प्रागजी भक्त की अपार भक्ति के कारण उन्हें अपनी देह की कोई चिंता नहीं थी। हवेली निर्माण का काम चल रहा था। मंदिर के बाहर पत्थर की कुछ शिलाएं पड़ी हुई थी। एक शिला पर मरा हुआ कुत्ता भी पड़ा था। लोगों ने सोचा कि सफाई करने वाला जमादार आएगा तो मृत कुत्ते को उठाएगा, अतः काम स्थगित हो गया। स्वामी ने प्रागजी से पूछा, बाहर से पत्थरों का लाना क्यों बंद हो गया? तो वे बाहर गए और देखा तो मरा हुआ कुत्ता पत्थरों के ढेर पर पड़ा था। तो उनके मन में विचार आया कि मरा हुआ कुत्ता पत्थरों के ढेर पर पड़ा है, तो स्वामी ने परोक्ष रूप से कुत्ते को हटाने की आज्ञा दी है, इसके बिना काम प्रारंभ नहीं हो पाएगा। उन्होंने अपने कपड़े उतारे, मृत कुत्ते को वहाँ से हटा दिया और फिर स्नान करके मंदिर में स्वामी के पास आए। काम प्रारंभ हो गया। स्वामी को अति से प्रसन्नता हुई और कुछ लोगों ने मुंह बनाया, कुछ ने प्रागजी को कटु वचन कहे, क्योंकि उन्होंने मृत कुत्ते को उठाकर नीच काम किया था। ऐसा सब सुनकर स्वामी ने कहा, एक प्रकार से प्रत्येक प्राणी मात्र चमार ही है और चमड़ा चूथता है। कुत्ते को हटाकर पुनः काम चालू कराने में सहायता कर प्रागजी ने क्या पाप किया है? इसने तो मेरी अनुवृत्ति के अनुसार ही किया है। एक बार अन्नकूट के उत्सव के बाद प्रागजी बर्तनों को साफ कर रहे थे। उन जूठे बर्तनों का गंदा पानी एक टंकी में इकट्ठा होता था। वहाँ स्वामी पधारे और खड़े होकर प्रागजी के काम को देखने लगे। स्वामी ने टाकी के किनारे पर अपना पैर रखा और गंदे पानी को उनके अंगूठे का स्पर्श हो रहा था। एकाएक स्वामी ने प्रागजी से पूछा, किसी को एक ही स्थान पर 68 तीर्थ कहाँ मिल सकते हैं? तो प्रागजी भक्त
स्वामी के शब्दों के गूढ़ अर्थों को समझ गए और गंदे पानी के गड्ढे में छलांग लगा दी। उनके लिए आध्यात्मिक स्नान था। सद्गुरु के परम पावन चरणों में जल पवित्र हो चुका था। वे जानते थे कि स्वामी के अंगूठे के स्पर्श से गड्ढे के गंदे पानी में भी सभी 68 तीर्थों का पुण्य आ गया है। कुछ ही देर तक तो स्वामी गड्ढे के गंदे पानी में भक्त को स्नान करते हुए देखते रहे और फिर कहा, प्राग जी बाहर आ जाओ, जाओ और स्वच्छ जल में स्नान कर लो। प्राग जी भक्त ने भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा थी। एक बार प्राग जी भक्त को सेवा करते देखकर माना भगत ने स्वामी के से कहा कि इस बेचारे प्राग जी ने आपसे ध्यान सीखने के लिए संसार छोड़ा, परंतु इसके स्थान पर तुम इससे पत्थर ढुलवा रहे हो। इसकी शक्ति से बाहर तुम काम ले रहे हो। माना भगत प्राग जी भक्त के हृदय में जो दिव्य ज्योति जल रही थी उसे नहीं देख पाए, तो स्वामी ने उत्तर दिया, मैं इससे पत्थर उठवाऊंगा, भगवान का साक्षात्कार भी करवाऊंगा। और स्वामी की बात सुनकर माना भगत चुप हो गए। इस प्रकार यह हमारा अध्याय पूर्ण होता है। सभी को जय स्वामीनारायण।